मित्र, अच्छे विचार और अच्छे रिश्तेदार जिनके पास होते हैं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। और यदि यह सब एक एलआईसी एजेंट के पास है, तो यह आपके व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। नमस्कार साथियों, मैं हूँ पूनम साहू, एक एलआईसी अभिकर्ता। एलआईसी और मेरी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मेरे एक वीडियो में मिस्टर रजत जी ने कमेंट करके यह सवाल किया है कि वे एक नए एलआईसी एजेंट हैं और अपने बीमे की शुरुआत अपने रिश्तेदारों से करना चाहते हैं। अतः बीमे की शुरुआत कैसे करें? यदि आप भी एक नए एलआईसी एजेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए भी लाभकारी होगा। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम अपने रिश्तेदारों को पॉलिसी कैसे बेचें। साथियों, एजेंट बनने के बाद मन में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि मैं अब पॉलिसी के लिए किसके पास जाऊं। तो सबसे पहले रिश्तेदार याद आते हैं। यह हर एलआईसी एजेंट के साथ होता है। बीमे के लिए एजेंट और ग्राहक के बीच एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए, और रिश्ता तो हमारे रिश्तेदारों के साथ होता है। इसलिए एलआईसी एजेंट बनने के बाद एजेंट अक्सर अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, सगे संबंधियों और अपने जान पहचान वालों के पास सबसे पहले जाता है। और यह अच्छी बात भी है, क्योंकि बीमा तो परिवार के सुरक्षा के लिए होता है, और हर व्यक्ति सबसे पहले सुरक्षित तो अपने परिवार को करता है। इसलिए एक एलआईसी एजेंट भी अपने रिश्तेदारों को बीमा की सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उनके पास बीमा के लिए जाता है। और यहाँ तक तो ठीक है, बीमा तो सबका होना चाहिए। लेकिन एजेंट को समस्या यहाँ पर आती है कि वे अपने रिश्तेदारों के पास जाकर उनको बीमा कैसे समझाए। वह मन ही मन सोचता है कि अपने रिश्तेदारों के पास बीमा के बारे में बात की शुरुआत कैसे करें। बीमे की बात करने में झिझक होने लगती है। अभिकर्ता मन ही मन यह सोच लेता है कि मैं यदि अपने रिश्तेदारों के पास बीमा के लिए जाऊंगा कि मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं यह ना सोच ले कि यह अपने फ़ायदे के लिए मेरे पास बीमा के लिए आया है। तो साथियों, मैं बता दूं कि यह बात तो अपने दिमाग से निकाल ही दो कि लोग क्या कहेंगे। और रही बात रिश्तेदारों की, तो आप अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि उनके फ़ायदे के लिए बीमे की बात करते हैं। इससे उनके परिवार ही सुरक्षित होंगे, उन्हें ही आगे भविष्य में परेशानियां नहीं होंगी, और आपके रिश्तेदारों को ही भविष्य में पैसे की कमी नहीं रहेगी। रिश्तेदारों से बीमे की बात करने में कैसी झिझक? यही तो वो लोग हैं जो आपको अच्छे से जानते हैं। जब भी एक एलआईसी एजेंट किसी के घर में बीमा के लिए जाता है, तो ग्राहक को यह यकीन दिलाता है कि वह एक सुलझा हुआ ईमानदार एजेंट है और आपको अच्छा सर्विस देगा। और यहाँ पर तो आपको अपने रिश्तेदारों से बीमा की बात करनी है, जो आप पर जल्दी विश्वास करेंगे, क्योंकि वे आपको अच्छे से जानते हैं। और यदि आप अपने रिश्तेदारों का बीमा नहीं करोगे तो कोई और एजेंट करेगा, लेकिन उनका बीमा होगा ज़रूर। इसलिए देर ना करते हुए आपको ही उनसे बीमे की बात करनी होगी। एलआईसी एजेंट बन जाने के बाद भी मिस्टर इंडिया बन के मत छिपे रहिए। जाइए और अपने रिश्तेदारों को बताइए कि आप एक एलआईसी एजेंट हैं और आपको उन सभी का बीमा करना है। भले एक बार के लिए आपके रिश्तेदार तुरंत बीमे के लिए तैयार ना हों, लेकिन जब कभी कोई बाहर का एजेंट आकर उनको बीमा समझाता है और उनको यदि बीमे लेने की ज़रूरत होगी, तो वो सबसे पहले आपको ढूंढेंगे, यह सोचकर कि एजेंट तो हमारे घर में ही है। और उनको बीमा समझाए कोई भी, वे आपके पास आकर पॉलिसी करेंगे। यदि आप अपने रिश्तेदारों से बीमा की बात करने में हिचकिचा रहे हैं और भगवान ना करे अचानक उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और इस हादसे में उनकी मृत्यु हो जाती है, जो अपने घर के कमाने वाले थे, ऐसी स्थिति में क्या आपको पछतावा नहीं होगा?
कि काश मैंने उनसे पॉलिसी की बात कर ली होती और उनके परिवार को एक अच्छी राशि LIC से दिला पाता। उनके छोटे छोटे बच्चे, उनकी विधवा पत्नी को देखकर क्या आपको दुख नहीं होगा? बहुत दुख होगा साथियों, और आप उनके परिवार को 1 रुपये भी नहीं दिला पाएंगे। और यदि उनकी विधवा पत्नी ने आपको बुलाकर यह कहा कि भैया आपने एक बार भी आकर उनसे बीमा की बात क्यों नहीं की? हमें तो बीमा के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन आपको एक बार आकर समझाना चाहिए था। उस समय क्या जवाब देंगे आप उस परिवार को? क्या कहेंगे? मुझे बीमे की बात करने में शर्म आ रही थी। मेरे अभिकर्ता साथियों, आपके शर्म के वजह से जाने कितने परिवार बीमे से वंचित रह जाते हैं। लोगों को इसका महत्व पता नहीं है, इसलिए वो बीमे को ना कहते हैं। अनजान हैं लोग इसके फायदे से, लेकिन आपको तो अच्छे से पता है, इसलिए झिझक और शर्म को त्यागो और सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को जाकर बीमा समझाओ। जब हम अनजान लोगों को बीमा बेच सकते हैं तो हमारे रिश्तेदार तो हमारे अपने हैं। दिक्कत ये नहीं है कि बीमे की बात करने से हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। दिक्कत यहाँ है कि इससे पहले कि वे खुद सोचें, आप ही सोच रहे हैं कि वे मना कर देंगे, और सोच ही रहे हैं तो निगेटिव बात सोचते हैं। सोचना ही है तो अच्छा सोचो ना। अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। और यदि आपको रिजेक्ट कर भी दिया गया तो क्या हो गया? इसे भी सकारात्मक ढंग से सोचना है, क्योंकि यदि आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब आप अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ये रिजेक्ट करने वाले आपको मौका दे रहे हैं कि जाओ और सीखो। संकेत है यह, जाओ अपने आप को और बेहतर बनाओ और प्रैक्टिस करो साथियों, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। रिजेक्ट कर दिए जाएंगे यह सोचकर घर पर मत बैठो। उठो, जाओ, मेहनत करो, पॉलिसी समझाओ। कुछ ऐसे भी अभिकर्ता साथी हैं जिनका कहना होता है कि मेरे रिश्तेदारों में, जान पहचान वालों में ज़्यादा ऐसे लोग नहीं हैं जहां से हम पॉलिसी कर पाएँ। तो इसमें भी कौन सी चिंता वाली बात हो गई? कोई बात नहीं, दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। मैंने जब LIC की एजेंसी ली तो 6 माह तक ना अपने परिवार के किसी सदस्य की पॉलिसी ली और ना ही अपने किसी रिश्तेदार को पॉलिसी के लिए कहा। फिर भी मैं अपने एजेंसी के 3-4 माह में ही 100 पॉलिसी करके शतकवीर अभिकर्ता बनी। इसी तरह 1 वर्ष के अंदर ही 311 पॉलिसी किया। इस तरह से धीरे धीरे मेरे गांव वाले और रिश्तेदारों को पता चला कि LIC में मेरा अच्छा काम है, तो वे खुद चलकर मेरे घर तक चलकर आए और अपने व अपने परिवारों की पॉलिसी ली। तो साथियों, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोग आपको अपना एजेंट चुने, लोग आपको खोजते हुए आए पॉलिसी कराने के लिए। तो मुझे यकीन है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने रिश्तेदारों से जाकर पॉलिसी की बात ज़रूर करेंगे। और अनजान लोगों से पॉलिसी की शुरुआत कैसे करें, इसका मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना साथियों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में LIC संबंधी नई जानकारी के साथ।